इनको 2 ही बार भूख लगी है। राम अवतार में सबरी के यहाँ जहाँ कुछ नहीं था, और कृष्ण अवतार में विदुरानी के यहाँ जहाँ कुछ नहीं है। वहाँ दुर्योधन 56 भोग की व्यवस्था करके बैठा है। अगर भूख लग रही थी तो वहाँ जाते, यहाँ क्यों आए? लेकिन ये गए वहाँ जहाँ कुछ है ही नहीं, और कहने लगे काकी जी मोए तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खाए बेकू दे दो। अब तो वैसी पागल है गई बेचारी, कन्हैया है ऊपर दी और पागल वाली बात और कर दी, बढ़िया और पागल बना दी। अब ढूंढे कहाँ मिले, घर में कछु ना, सबरे बोइया बर्तन खाली पड़े, कछु आई ना। अंत में कच्चे केला उठा लाई, कच्चे केला साग बनावे काजे। खाने वाले केला मीठे होते हैं, है ना, और साग वाले केला, केला को साग बनाया है? बनाया कब हो? क्या हुआ तो पता ही नहीं होगी, मिर्च कितनी डालनी है। केला की सब्जी में डरते मिर्च, मैंने खाई थोड़ी है, न बनाई, मोगा पतो। कच्चे साग वाले केला उठा लाई और वह को छिलका उतार उतार की कन्हैया दे रही, ले खाओ। प्रेम में इतनी अद्भुत दशा कि केले की जो गिरी है उसे तो पृथ्वी पे गिरा रही है, और केले का छिलका भगवान को खिला रही हैं। और गजब इस बात का है, भगवान भी बेसुध होके खाए जा रहे हैं। 56 भोग चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में, जो न खाए वो हाथ से हाथ में, हैंड टू हैंड कच्चे केले के छिलके खा रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं काकी मैंने ऐसे केला तो आज तक कभी खाए ही ना, और खवाओ, ले और लो, और लो। विदुर जी देख रहे हैं, और विदुर जी देखकर कहने लगे, री बाबरी, एक तो हमारा भाग्य खुले कि कन्हैया हमारे घर आए, और तैने हमारे भाग्य हमारे फोड़ दिए, तो कच्चे केला के छिलका खवा रही है। अरे देख तो लेती कहाँ खवा रही है। विदुर जी ने बोला हट तू, तुझे नहीं आता खिलाना, मैं खिलाऊंगा। और तब विदुर जी केला खिला रहे हैं, और कन्हैया कहते हैं काका जी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो प्रभु, आपकी हर बात तो अमृतमयी, बुरा क्यों मानेंगे हम। बोले एक बात है महाराज, जो स्वाद काकी के छिलकान में आ रहे हो वो स्वाद तुम्हारे या केला में ना आ रहा हो। जो स्वाद काकी के केला के छिलकान में आ रहा हो वो तुम्हारे केला में नहीं आ रहा हो। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे सिर्फ भाव पसंद है। अब दुर्योधन भी इसी बात पे गुस्सा हो गया। दुर्योधन कहता मैं आपकी बात क्यों मानूं, क्यों? मैंने आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था करी थी, लेकिन आप विदुरानी की जगह के छिलके खा के आ गए, क्यों खाऊं? भगवान श्री कृष्ण बोले देखो खाने पीने की बात मत करो, भाव की कंडीशन 2 ही है, या तो व्यक्ति खाता है अभाव में, या व्यक्ति खाता है प्रभाव में। अभाव और प्रभाव 2 विध भोजन कीजियो राजन, विपत्ति पर या प्रीत, तेरे प्रीत न मोए आपदाए बड़ी अनरी। 2 स्थिति में भोजन होगा, या तो प्रभाव में या अभाव में। या तो अभाव इतना हो कि घर में रोटी खावे कुनो जहां मिला वहीं ते खा ले। दूसरा प्रभाव जिसका हो, हमारे गांव का कोई प्रधान हो और उसके यहाँ से इनविटेशन आ जाए तो भैया चाहे मन ना हो फिर भी डर के मारे जाना पड़ेगा, नहीं तो खरंजा नहीं करो गली में, क्या फायदा, चलो नहीं तो प्रभाव में। और एमएलए विधायक एमपी बुलाए इतनी बस ले आना, जाना पड़ेगा, चाहे खाली बस लेके जाओ। कह तो देंगे बस लाए, खाली कोई आया नहीं, हम क्या करें। प्रभाव है और एक अभाव है, एक प्रभाव है। भगवान कहते हैं या तो अभाव में खाओ या प्रभाव में खाओ, लेकिन मैंने तो अभाव में खाता हूं क्योंकि मेरे यहां अभाव है नहीं।
प्रभाव में मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि मुझ पे किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। मैं न अभाव में खाता हूं न प्रभाव में खाता हूं, मैं तो सिर्फ भाव में खाता हूं। जिसके हृदय में भाव होता है मैं वहां खाता हूं। किस में खाते हैं मेरे ठाकुर जी? जोर से बोलो, किस में है? हाय हाय, क्या बात है, बड़ा भाव दिख रहा है आपका। दुर्योधन के 56 भोग त्यागने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि भाव नहीं है और उसको प्रभाव ठाकुर जी मानते नहीं। विदुरानी के यहां कच्चे छिलके क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके मन में भाव है। जो विदुरानी के यहां कच्चे छिलके खा सकता है वो हमारे यहां भी खा सकता है। जो सबरी के यहां कच्चे बेर खा सकता है वो हमारे यहां भी खा सकता है। लेकिन उसके पीछे रीजन है। खाएगा कब? जब मेरे मन में भाव होगा तब। जब तक भाव नहीं है वो नहीं खाने वाला, जब तक भाव नहीं है वो नहीं आने वाला। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।